एक वचन धनी जी का हुक्म है, धनी जी का आदेश है। इस वाणी के अंदर हमें जो कुछ कहा जा रहा है वो प्रीतम का आदेश ही तो कहलवा रहा है। इस वाणी के वचनों की हम पालना ना करें अपनी माया की नींद के चलते हुए, तो हम ये नहीं कह सकते कि धनी जी का आदेश नहीं था तो ही हम जागृत नहीं हो रहे। धनी जी के आदेश ने हमारे ऊपर ऐसी मेहर की बारिश करी, ऐसी प्रीतम की इच्छा हुई, तभी तो हम उनके चरणों में आए, तभी तो ये श्रीमुख वाणी सुनने को हमें मिल रही है। अब महामती जी कहते ये वाणी आप सुन रहे हो तो धनी जी का आदेश आपके ऊपर हो गया। अब धनी जी के उस आदेश को पाकर रू ने करना क्या है वो आगे बताया जा रहा है। ए छब हृदय तो आवही जो रू हुक्मे जागे अंदर। कहते प्रीतम की ये सुंदर शोभा ना, महामती जी कहते जो मेरे दिल में आ रही है, जिस सुंदर शोभा को देखकर मैं अपने पिया पर बारंबार बलिहारी होती जा रही हूँ, वो शोभा आपके हृदय में भी सखियों तब आएगी जब आप अंदर की तरफ, आंतरिक रूप में अंतर की तरफ आप मुड़ोगे। अगर हम अपनी नजर को बाहरी करी रखेंगे तो क्या ये शोभा हमारे हृदय में आएगी? बाहर की दौड़ हम करते रहें और अंतर की दौड़ हम शुरू भी ना करें तो कैसे वो प्रीतम की शोभा हमारे हृदय में आएगी? अब आगे प्रश्न होता है कि अंतर की वो दौड़ हमें करनी कैसे है। तो भावार्थ में पूज्य स्वामी जी बता रहे हैं, ज्ञान दृष्टि से जागृत बाहरी जागृति कहलाती है, किंतु यदि युगल स्वरूप की शोभा आत्मा के धाम हृदय में बस जाती है तो इसे आंतरिक रूप से जागना कहते हैं। अब बाहरी जागनी क्या है और आंतरिक जागनी क्या है? बाहरी जागनी हमारी जब हम श्रीमुख वाणी का पठन मनन करते हैं तो हम ये जान गए हैं वाणी के द्वारा कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं। इस संसार को छोड़ने के पश्चात हमें जाना कहाँ है, हम आत्मा हैं या संसार का जीव हैं, ये संसार क्या है, ये जिंदा है या मुर्दा है। हम इन सब बातों से के ज्ञाता हो गए हैं। हम ये भी जान गए हैं कि परमात्मा कौन है, कहाँ है, उनका स्वरूप कैसा है। ये हो गई हमारी ज्ञान के द्वारा जागनी। अभी तक तो माया के गफलत में थे, माया की गहन निंद्रा में थे। जब तक श्रीमुख वाणी हमें नहीं मिली थी तब तक कोई हमसे पूछता कि हम कौन हैं, क्या हम जानते थे इस प्रश्न का समाधान कि हम कौन हैं? हम तो अपने शरीर के नाम से ही अपनी पहचान बताते थे ना कि हम अमुख व्यक्ति हैं। तो अब वाणी ने हमारे हृदय के पट खोले तो अब हम क्या पहचान देते हैं कि हम अक्षरातीत की अर्धांगनियां हैं, हम उनकी प्रेम स्वरूपा आत्माएं हैं। ये पट किसने खोले? श्रीमुख वाणी ने। लेकिन ये पहचान भी अभी हम बाहर की दे रहे हैं, अभी बाहर की जागनी है। क्योंकि हमसे कोई पूछे कि जिस परमात्मा की आप बात करते हो क्या उस परमात्मा को आपने देखा है, कि उनका स्वरूप सच में दिखता कैसा है, उनकी शोभा दिखती कैसे है, तो हम क्या कहेंगे? अगर हम कहेंगे नहीं देखा तो इसका मतलब अभी हमारी आंतरिक जागनी नहीं हुई है। और अगर हम कहेंगे देखा है तो इसका मतलब रूह ने अंतर का वो सुख प्राप्त कर लिया है। अब इसी आंतरिक सुख की ओर लेकर जा रहे हैं हमें महामती जी कि सखियों, जब प्रीतम की वो छब तुम्हारे हृदय में आ जाएगी ना तो तुम अंतर से जाग जाओगी। पर अंतर में जागना हमें कैसे है, आत्मा की जो जागृति है वो हो कैसे? इसका समाधान भी इसी चौपाई के अंदर है सुंदर साथ जी, कि जैसे हम जब चलना प्रारंभ करते हैं, चलते हैं किसी भी, अगर हमने आप संसार की उपमा से भी समझे, हमें किसी सागर की गहराई में उतरना है, पहले तो हम जिम्मी पर ही चलना प्रारंभ करेंगे ना। बाहरी जिम्मी से चलते चलते ही सागर तक पहुंचेंगे और सागर की गहराई में उतरेंगे। ऐसे ही श्रीमुख वाणी देकर धनी जी ने अपना आदेश हमें दे दिया कि रूहो
एता मता तुमको दिया। अब मैंने तुमको ये इतना मता दे दिया, सारी सुध दे दी श्री मुखवाणी के द्वारा कि तुम्हें जागृत होना कैसे है, तुम्हें करना क्या है। वाणी की जिस चौपाई को भी तुम पढ़ती हो उसे अंतर आत्मा में उतारो। वो तुम्हारे सिर्फ बोलने का विषय ना रह जाए, उसे सिर्फ मुख से तुम बोलती ना रहो कि धनी जी की शोभा ऐसी है, उसे अपने अंतर हृदय में बसाने के लिए प्रयास करो, जिसे हम कहते हैं करनी। और वो करनी तुम नित्य प्रतिदिन करो, और वो करनी करते करते तुम्हारी रहनी बन जाएगी। और रहनी जब बन जाएगी ना, तो वो रहनी तुम्हें प्रीतम के सन्मुख कर देगी। करनी क्या है हमारी, जैसे श्रीमुख वाणी से जो कुछ भी हम जान रहे हैं, कहते हैं इलम जो है वो प्रेम का प्राण है। इलम के बिना इश्क अधूरा है, इश्क के बिना इलम अधूरा है। दोनों को ही आत्मा के दो पंख कहा है। अब ब्रजलीला की ओर अगर हम चलें, ब्रजलीला में सखियों के पास प्रेम तो भरपूर था, पर ज्ञान नहीं था, इलम नहीं था। तो भी क्या हमें अपना लक्ष्य प्राप्त हुआ? हमें पहचान हुई कि जिनके साथ हम प्रतिदिन रह रहे हैं, प्रेम विहार कर रहे हैं, वो स्वरूप आखिर है कौन, हम आखिर है कौन। ये ब्रज मंडल को छोड़ने के पश्चात हम जाएंगे कहाँ? इन बातों का बोध हमें ब्रज में नहीं था, क्योंकि इलम नहीं था। अब धनी जी सारे पट उड़ा रहे हैं, हमें इलम भी देकर और हमें इश्क भी देकर। अब ये इलम जो इश्क का प्राण है, इस इलम का जब हम रोज प्रतिरोज मथन करते हैं तो ये हमारे हृदय में इश्क की बढ़ोतरी करता है। इश्क आता है, धनी जी की बातों को जब हम सुनते हैं तो हृदय गदगद हो उठता है कि मेरे प्रीतम इतने सुंदर हैं, वो मुझसे इतना प्रेम करते हैं, तो उनको पाने के लिए हृदय तड़पता है। वो तड़प ही प्रेम है, वो तड़प ही इश्क है, वो तड़प ही हमें धनी के सन्मुख करती है। तो महामती जी कहते, सुंदर साज जी, वाणी को आप बाहर का विषय ना बनाकर आंतरिक विषय बनाइए। हर एक वचन आपके हृदय में उतरे। जब हर एक वचन आपके हृदय में उतरेगा, तभी कह रहे हैं जो रूह हुक्म जाके अंदर। तो राजी के आदेश से, हुक्म से, ये हुक्म की वाणी से आत्मा अंदर से जागृत हो जाएगी, जिसे श्रीमुख वाणी में कहा है, अंतस्करण आत्म के जब ये रहियो भराए, तब आत्म पर आत्म में रहे न कछु अंतराए। जब आपकी आत्मा के अंतस्करण में ये छब बस जाएगी ना प्रीतम की, कि मेरे प्रीतम की ऐसी शोभा है, तब हमारी स्थिति कैसी हो जाएगी? पर आत्म जैसी। जैसे पर आत्म धनी जी के सामने बैठी है, हमारी आत्मा भी धनी जी के सामने हो जाएगी। धनी जी हमें रूबरू दिखेंगे, हम उनसे बातें करेंगे, उनके एक एक अंग की शोभा को निहारेंगे, हम उनके नेत्रों से प्रेम के प्यालों का हम पान करेंगे, जो हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। और इसी लक्ष्य के कारण धनी जी ने ये इलम का सागर हमें दिया है, कि तुम्हें अपना लक्ष्य प्राप्त हो जाए, जो तुम्हें ब्रज में भी प्राप्त नहीं हुआ, रास में भी प्राप्त नहीं हुआ। अब इस जागनी ब्रह्मांड में वो स्वर्णिम अवसर है कि रूह अपने दोनों पंखों से उड़ारी करे, ज्ञान के पंख से भी और प्रेम के पंख से भी। क्योंकि ज्ञान प्रेम का प्रतीक, प्रेम का आधार है और प्रेम ज्ञान का आधार है। दोनों के बिना जागनी अधूरी है। हम कहें खाली हम ज्ञान लेकर चलते जाएंगे तो धनी जी मिल जाएंगे बिना प्रेम के, तो ये संभव नहीं। हम कहें कि धनी जी की हमें पहचान ना हो, ईमान हमारा अटूट ना हो, और हम सिर्फ ये कहें कि हम प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं तो जागनी हो जाएगी, वो भी संभव नहीं। धनी जी कहते दोनों का आधार लेके बाहर से अंदर की तरफ प्रवेश करना है। सुंदर सा जी वो मार्ग हमें बताया जा रहा है इस चौपाई के द्वारा। प्रेम प्रणाम जी।